नमस्कार। आर्थिक गुरुकुल के इस एपिसोड में, जो कि व्हाट टू इन्वेस्ट का पार्ट 2 है, उसमें हम लोग टाइम के साथ साथ नॉलेज पर भी थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि जो व्हाट टू इन्वेस्ट पार्ट 1 था, उसमें हम लोगों ने सेविंग्स और उसको टाइम के साथ में मैच करते हुए एक डिस्कशन किया था कि हमें बिना ब्याज वाले अपने सरप्लस मनी सेविंग्स को ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, और जब कभी पैसे न लगाने वाली स्थिति हो, अर्थात ख़रीदने के बाद अपने खिचड़ी को प्रॉपर पकाने के लिए उसमें टाइम इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। अब पार्ट 2 के इस एपिसोड में व्हाट टू इन्वेस्ट में हम लोग टाइम के इन्वेस्टमेंट को यह स्पेशली देखना चाहते हैं कि टाइम का इन्वेस्टमेंट विथ ए प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी टर्मिनल पे आए, बैठ गए, किसी ब्रोकर हाउस के यहाँ बैठ गए, किन्हीं दोस्तों के साथ स्टॉक मार्केट पर कैजुअल तरीके से डिस्कशन करने लगे। टर्मिनल पर बैठने से एक बहुत ज़बरदस्त टेम्पटेशन होता है। आदमी तुरंत घटते बढ़ते शेयर के दामों को देख के उसको तुरंत फील होने लगता है कि अरे यह तो बहुत आसान है, बहुत इजी मनी है। लेकिन वो ये भूल जाता है शायद, या उसकी जानकारी में नहीं होता कि टर्मिनल की इन गतिविधियों के पीछे बहुत ही मैच्योर्ड और बहुत बड़े दिमाग लगे होते हैं, जिनके पास बहुत बड़े क्वांटम ऑफ अमाउंट अर्थात धनराशि भी ढेरों हुआ करती है। तो वो सब चीज़ें बहुत जटिलता की हैं, जिनको अभी शुरुआती दौर में समझने की ज़रूरत बहुत नहीं है, वो स्वतः ज्ञान भी होता है। टाइम के साथ साथ मेरा सिर्फ इस नॉलेज को यूज़ करने की बात यह है कि हमें अपने प्रॉपर नॉलेज को टाइम के साथ में यूज़ करना है। अब प्रॉपर नॉलेज उसी तरीके से जैसे नर्सरी ए से पढ़ते हुए कोई भी आदमी ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और पोस्ट डॉक्टरल वर्क करता है, तो उस पूरे सिलेबस को पढ़ने में या उस विधा की पूरी शिक्षा लेने में, उसको उस नॉलेज को ग्रहण करने में जीवन के काफ़ी शुरू के 15, 16, 17, 18 साल के आसपास का समय लगता है। तो नॉलेज गेन करने में लगने वाला जो समय है, उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट में भी एक बहुत डिसिप्लिन्ड तरीके से आदमी अपना टाइम स्पेंड करे और एक प्रॉपर नॉलेज को प्राप्त करे। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ नॉलेज से बड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में किसी गुरु की आवश्यकता होती है, वैसे स्टॉक मार्केट में भी नॉलेज अर्न करने के लिए आपको जिस टाइम का इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए यदि सौभाग्य से कोई अच्छा ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है जो अनुभवी है, या जिसके पास स्टॉक मार्केट का पहले से प्रैक्टिकल अनुभव है, क्योंकि कोई कोर्स तो भारतवर्ष में ऐसा है नहीं जिसमें स्टॉक मार्केट की बहुत प्रॉपर इन चीज़ों को, बारीकियों को समझाया जा सके। तो नॉलेज करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपने एडवोकेट, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट, या जो भी उस फील्ड में एक लंबा समय लोग बिताए हों जो आपके पास, और ख़ास करके ज़रूरी यह है कि अपनी नियामक संस्था जो स्टॉक मार्केट की है, सेबी, SEBI, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके द्वारा रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र होना चाहिए, जिससे कि उसकी भी एक आधारशिला हो और उसका नॉलेज पुख्ता हो। और इस प्रकार के सभी नॉलेज को लेने के बाद, जैसे सभी विद्वानों का कहना है कि हर चीज़ की अपनी एक परिभाषा होती है, लेकिन सबसे अच्छी परिभाषा वो होती है जो सबकी परिभाषा सुनने के बाद आपका खुद का दिल, दिमाग, मस्तिष्क कहता है कि मेरे हिसाब से इसकी ये परिभाषा होनी चाहिए। तो बस वही नॉलेज जो सेल्फ अर्न्ड हो, सेल्फ फील किया हुआ हो, और जो आपके अपने समयों के अनुरूप पका हो, वही नॉलेज इस्तेमाल करना और उसके लिए टाइम इन्वेस्ट करना, यह मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि स्टॉक मार्केट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कड़ी है, जिसमें कि ह्यूमन साइकोलॉजी को भी समझना
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी नॉलेज का एक पार्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ह्यूमन साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स के कुछ मूलभूत सिद्धांत, डिमांड सप्लाई और मनी इनफ्लो, मनी का आना जाना, लिक्विडिटी, ये सब टर्म हैं जो हम लोग कालांतर में और देखेंगे, समझेंगे। तो नॉलेज के फील्ड में इस प्रकार के इस टाइम को इन्वेस्ट करके अगर स्टॉक मार्केट में आया जाए, अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट किया जाए, तो मेरा निश्चित विश्वास है कि इसके अच्छे परिणाम होंगे और हम लोग एक अच्छे सुदृढ़ भारत का, अपने समाज का, अपने परिवार का, स्वयं का भी निर्माण कर सकेंगे। अच्छे भविष्य की, भारत के उज्जवल भविष्य की शुभकामना के साथ, जय हिंद।